प्रतापनगर एक बहुत ही प्रसन्न राज्य था। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन राजा ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों को एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रख दी ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे। मैं इन गेहूं को खेत में डाल देता हूं, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब दूसरा बेटा गेहूं को खेत में डालने चले जाता है। अब दूसरे बेटे ने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डाल दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने गेहूं के लिए पहले तो एक अच्छा सा खेत देखा, फिर उसके बाद खेत को अच्छे से साफ किया, फिर उसके बाद खेत पे गेहूं डाल दिए और रोज गेहूं को समय समय पर पानी देता था। कुछ ही महीनों में गेहूं की अच्छी फसल आ गई। 3 साल बाद राजा और रानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। राजा ने तीनों से पूछा कि तुमने गेहूं का क्या करा। सबसे पहले बड़ा बेटा राजा को तिजोरी के कमरे में ले जाता है। तिजोरी में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़ चुका था। ये क्या किया है जिसे हम खाते हैं और तू इसकी देखभाल नहीं कर पाया? तू क्या राज्य संभालेगा? राजा वहां से गुस्से से आ जाता है। फिर दूसरा बेटा राजा को ले जाता है। राजा आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी फसल नहीं दिखती। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। फिर तीसरा बेटा राजा को अपनी जगह पर ले जाता है। राजा देखता है कि फसल लहरा रही थी। दूर से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजा खुश होके अपने तीसरे बेटे को राज्य का राजा बना देता है। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, आपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना। लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस हैं वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और व्यसनों को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। नमस्ते दोस्तों, ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैंटासी टून को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।